हेलो नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 10, क्योंकि सेट 1 से 9 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यह सेट नंबर 10 है। एक सेट में 20 प्रश्न है और टोटल हमारे पास सेट जो है वह 100 है, यानी टोटल हम लोग 100 सेट करने वाले हैं और एक सेट में 20 प्रश्न है। तो आपको ये देखना चाहिए, अगर बिहार का कोई भी एग्ज़ाम है उसका तैयारी कर रहे हैं तो यह सेट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न है और सारे इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस सेट के रूप में ये बहुत हेल्पफुल और कारगर साबित होगा। रिवीजन के रूप में आपको देखना चाहिए। अगर आप नहीं देखें तो आपको देखना चाहिए, और अगर आप 1 2 से 9 तक नहीं देखें वो भी देखना चाहिए, वो प्लेलिस्ट बना हुआ है। और अगर आप 17 फर्स्ट बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं, या फिर टीचर 4.0 का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, दिल्ली मेरठ अभिलेख या स्तंभ लेख किसके द्वारा दिल्ली लाया गया? तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। स्तंभ लेख क्या होता है? एक पिलर है, उसके ऊपर कुछ स्क्रिप्ट लिखा गया है। तो स्तंभ का मतलब ही होता है पिलर, और लेख मतलब पिलर के ऊपर कुछ स्क्रिप्ट लिखा गया है, स्तंभ लेख। तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख किसके द्वारा दिल्ली लाया गया था? आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा डी, और डी में दिया गया है फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आंसर डी, फिरोज शाह तुगलक। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख किसके द्वारा दिल्ली ले गया गया था, तो दिल्ली जो ले जाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, इसलिए इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, और 2 में आप देख पा रहे हैं, आज़ाद दस्ते का गठन बिहार में किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। ये सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आज़ाद दस्ते, आज़ाद, ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आज़ाद दस्ते का गठन कब किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के समय 1942 में, 1942 ईस्वी में आज़ाद दस्ते का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और आपसे पूछा जा रहा है वही कि आज़ाद दस्ते का गठन बिहार में किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में आज़ाद दस्ते का गठन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका आंसर सी हो जाएगा जयप्रकाश, जिसे जेपी और लोकनायक के नाम से भी प्रसिद्ध है। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? 17th बीपीएससी का क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो विष्णुपद मंदिर से क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? ये बराबर बीपीएससी का फेवरेट है। बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें ये पूछता है, लगातार बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको वीडियो पे बने रहना है। तो आपको बता दें कि ये गया में है, 3 का आंसर हो जाएगा बी, यानी विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा गया। हम लोग ये देख चुके हैं और हम लोग देखेंगे। तो आज़ाद दस्ते का गठन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यहाँ पे 2 का आंसर सी, ये भी हम लोग देख चुके हैं। 3 का हो जाएगा बी, और हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर 4 में दिया गया है, दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक कहाँ पे स्टेबलाइज हुआ था वो आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार। बिहार के वैशाली में, बिहार राज्य के वैशाली जिला में दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र, गणतंत्र मतलब रिपब्लिक, जो राजा है वो जनता के द्वारा चुना जाता था। मंत्रियों, जो मंत्री होते थे वो जनता के द्वारा चुना जाता था, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो बिहार में। इसका आंसर हो जाएगा सी आर। बिहार का अगर पूछे कहाँ पे तो वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 5 में है, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थापित है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा, या वर्ल्ड, ये लॉन्गेस्ट है, आपको याद रखना ये टॉलेस्ट है। तो विश्व का अगर सबसे टॉलेस्ट पूछा जाए ऊंचा, विश्व शांति स्तूप, तो ये बिहार में है, और बिहार का ये राजगीर में है। विश्व शांति स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था, किसके सहयोग से बनाया गया था, अगर ये पूछा जाए तो आपको जापान मारना है। यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा है विश्व शांति स्तूप, जो बिहार के राजगीर में है। ये पड़ता है नालंदा जिला में, और ये जापान के सहयोग से बिहार में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में पूछा जा रहा है, बिहार विधानसभा में पास होने के बाद धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है? बिहार विधानसभा में पास होने के बाद धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है? तो बिहार में हम लोग जानते हैं कि द्विसदनात्मक है, बाइकैमरल नहीं है। वहाँ पे बाइकैमरल है, यूनिकैमरल नहीं है, यानी विधानसभा और विधान परिषद है। तो बिहार विधानसभा में अगर पास हो गया है धन विधेयक, तो उसके बाद विधान परिषद में भेज दिया जाता है। हालांकि विधान परिषद की सहमति की जरूरत नहीं होती है, 14 दिन के बाद ये, अगर ये 14 दिन तक देते हैं सहमति तो ठीक है, नहीं तो ऑटोमेटिक ये पास समझा जाता है। 6 का आंसर ये हो जाएगा विधान परिषद, यानी विधान काउंसिल। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कहाँ स्थापित हुआ था?
आपसे पूछा जा रहा है दुनिया का पहला रिपब्लिक जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था वो इस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ था, फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्थापित कहाँ हुआ था विश्व का, तो वही पूछा जा रहा है। 7 का आंसर हो जाएगा डी, वज्जी में, यानी विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य वज्जी में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में दिया गया है चंद्रगुप्त बसादी मंदिर कहाँ स्थित है। चंद्रगुप्त बसादी मंदिर कहाँ पे है ये पूछा जा रहा है। स्टेट फैक्ट, यानी कि ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन जो है यह स्टैटिक फैक्ट है, इसको आप एक बार में याद कर ले। ये क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरह से पूछा जा सकता है। तो 8 का आंसर सिंपल है, ये श्रवणबेलगोला में है। चंद्रगुप्त बसादी मंदिर श्रवणबेलगोला में है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 9 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, और 9 में बोला जा रहा है विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, तो विधानसभा का भंग कर सकते हैं सिर्फ राज्यपाल। 9 का आंसर हो जाएगा। जिस तरह से संसद का जो यहाँ पे लोकसभा है उसको राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाता है, उसी प्रकार से राज्य में यानी विधानमंडल में विधानसभा को राज्यपाल के द्वारा भंग किया जाता है। तो इसका आंसर ये होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। विक्रमशिला महोत्सव बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है, तो विक्रमशिला महोत्सव बिहार में आयोजित किया जाता है भागलपुर में। विक्रमशिला महोत्सव बिहार में भागलपुर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है विधानसभा अध्यक्ष, तो जो विधानसभा अध्यक्ष जिसे स्पीकर बोलते हैं और डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष को कम से कम कितने दिन के पूर्व सूचना के बाद लाया गया अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में पास कराकर उसे पद से हटाया जा सकता है। यानी सिंपल है, अगर हमें विधानसभा लेजिस्लेटिव स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाना है तो कम से कम कितने दिन पूर्व उसे हमें सूचना देना पड़ेगा, तब हम अविश्वास प्रस्ताव से उसे हटा सकते हैं। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, 14 दिन। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा का जो स्पीकर होते हैं उसे हटाने का, तो वो भी 14 दिन। इसी तरह से विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उपाध्यक्ष, उसे हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और ये 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है और ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। विद्यापति की प्रसिद्ध रचनाएं किस भाषा में हैं, तो विद्यापति की जो प्रसिद्ध रचनाएं ये किस भाषा में है, 12 का आंसर डी हो जाएगा, मैथिली में। ये मैथिली के जाने माने प्रसिद्ध साहित्यकार थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है, सोनपुर मेला उत्तर बिहार में गंगा और गंडक नदी के संगम पर कब लगता है, तो सोनपुर मेला कहाँ लगता है, बिहार में। आप याद रखें, सिंपल क्वेश्चन है। किस नदी के संगम पर लगता है, तो गंगा और गंडक नदी के संगम पर बिहार में सोनपुर मेला लगता है। और ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये कब लगता है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। 13 है, 13 का आंसर यानी ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन में चैत, वैशाख, सावन और कार्तिक दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 13 का डी, यानी कार्तिक के महीना में सोनपुर मेला लगता है। ये मानव का सबसे बड़ा मेला है एशिया में। विद्यापति यानी जानवरों का, विद्यापति को शिक्षा देने का कम से कम किसने किया था, तो विद्यापति को शिक्षा देने का काम किसने किया था, तो 14 का आंसर सी हो जाएगा, देवदत्त मिश्र। जो देवदत्त मिश्र हैं वो विद्यापति को शिक्षा देने का काम किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिथिला शैली में सूर्य और चंद्र की आकृति किसका प्रतीक है। मिथिला शैली में सूर्य और चंद्र की आकृति किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है, तो 15 का आंसर है शांति का प्रतीक है सूर्य और चंद्र मिथिला शैली में। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध हम लोग जानते हैं कि 1757 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 16 का आंसर हो जाएगा सी। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। हालांकि इसमें अंग्रेजों का जीत होती है। कोसी परियोजना के किस एक राज्य एवं किस एक देश को लाभ मिलता है, तो वह कौन, कोसी परियोजना जब लाया गया प्रोजेक्ट, कोसी प्रोजेक्ट, तो वह कौन सा भारत का राज्य है जिसको ये बेनिफिट मिल रहा है कोसी परियोजना से, और वह कौन सा देश है, यानी इंडिया का कौन सा वो पड़ोसी देश है जिसको लाभ मिल रहा है कोसी परियोजना से। तो 17 का आंसर ये होगा, बिहार। राज्य बिहार है और देश नेपाल है, क्योंकि बिहार के नॉर्थ में नेपाल जो है बाउंड्री शेयर करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो विद्यालयों के लिए जो मध्याह्न भोजन की शुरुआत की गई थी वह की गई थी 1995 ईस्वी में, 1995 में। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 में पूछा जा रहा है राज्य के विभाजन के बाद बिहार का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर रह गया।
तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वह हो जाएगा डी, यानी कि 94,163 वर्ग किलोमीटर रह गया है। जब बिहार को अलग किया गया झारखंड को, यानी बिहार से अलग किया गया झारखंड को, उसके बाद बिहार का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वह टोटल 94,163 वर्ग किलोमीटर ही रह गया है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, इसको भी आप स्टार मार्क लगा सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 19 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, इसको खुद से आपको कमेंट करना है। यहाँ पूछा जा रहा है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दर उल सफ़ा क्या था। तो दर उल सफ़ा क्या था, इसके बारे में आप कमेंट करें। अस्पताल था, या भोजनालय था, अनाथालय था, या रोजगार ऑफिस था। आपको कमेंट करना है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।